सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज बात करेंगे कर्म संन्यास, कर्म योग में क्या श्रेष्ठ है, जैसे कृष्ण ने 5वें अध्याय में कहा है, और कैसे डिटैच्ड कर्म किया जाता है। व्हाट इज डिटैच्ड कर्म, कि मैं नहीं करता। ठीक है, ये जो अहंकार या जो मोह है कि मैं करता हूँ, ठीक है, से मैं नहीं करता में जाने की टेक्निक कैसे आपके अंदर कुंडलनी विकसित करती है, और इस मैं नहीं करने से मैं फिर से सब कुछ करता हूँ। ये टेक्निक, ये क्या है? पहले आप करते थे, फिर आप कुछ नहीं करते थे, फिर आप सब कुछ करते थे। ये इसके 3 चरण हैं, ठीक है, कर्म के। तो आइए कर्म योग को फिर से एक बार बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि भाई कर्म संन्यास और कर्म योग में कौन सा श्रेष्ठ है। कर्मों का संन्यास का मतलब है आपने मन, बुद्धि और इंद्रियों से मन का अपने कर्मों को त्याग कर दिया। ये कर्म का संन्यास है, ठीक है। इससे सरल परिभाषा इसकी नहीं कही जा सकती कि आपने मन बुद्धि से कर्म को पूर्णतः त्याग दिया और आपने फिर आप कहे मैंने कर्म संन्यास ले लिया, ठीक है। लेकिन कर्म संन्यास ये इतना आसान नहीं है जिस हिसाब से कहा गया है। ठीक है, अब होने को तो देखिए, कर्म संन्यास, इंद्रिय मन बुद्धि से आपने कर्म का त्याग कर दिया, मैंने संन्यास ले लिया। और कर्म योग, ठीक है, कर्म योग क्या है? ऐसे अनासक्त कर्म, जैसे कमल का पत्ता रहता है पानी में, जिसमें चिपकता नहीं, में लिप्त नहीं होता। ये दोनों एक ही नहीं है। अगर इसको गौर से देखोगे तो ये दोनों एक ही है, ठीक है। क्योंकि जब तुम कर्म संन्यास करोगे, जब तुम कर्म योगी होगे तो कर्म संन्यास अपने आप हो जाएगा, और जब तुम कर्म संन्यास करोगे तो कर्म योगी तुम स्वतः हो जाओगे। तो ये मानना कि कोई एक स्पेसिफिक वर्ड ले लिया, मैंने कर्म संन्यास ले लिया, अब यहाँ मूर्ख तो पृथ्वी लोक में ये कहे कर्म संन्यास मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा। अरे इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं खाऊंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये उठाऊंगा नहीं, मैं कोई काम ही नहीं करूंगा। इससे कोई मतलब नहीं है इसका। आपने कोई कार्य किया लेकिन आप उसको मन बुद्धि और आपकी इंद्रियां उस पर लिप्त ही नहीं होती। ये डिटैचमेंट की अवस्था है, समझ रहे हैं? जो कुंडलिनी जागरण या जिसका सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, जो हो रहा है जिस पर्सन का, उसके जीवन में वो अनुभव कर सकता है, ठीक है। तो ये बात आप पहले ही समझ लो कि कर्म संन्यास और कर्म योग एक ही हैं, इनमें कोई भेदन नहीं किया जा सकता। कर्म संन्यास और कर्म योग ऐसा है कि कर्म योग थोड़ा सा कर्म संन्यास से और ऊपर होगा, बस इतना मान लो, हल्का सा, ठीक है, इतना हम कह सकते हैं बस। क्योंकि उसमें कर्म संन्यास में हमने इंद्रिय मन बुद्धि से त्याग कर दिया, इसमें हमने पूर्णता त्याग करके पूर्णता अनासक्त हो गए, और हम सब कुछ में लिप्त करते हुए भी अलिप्त हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा बस अंतर हो, ठीक है। वैसे आखिरी में दोनों एक ही मिल जाएंगे। अब बहरहाल ये होता कैसे है, इसको एक्सपीरियंस कैसे किया जाए? सब लोग ये कहते हैं कि अटैचमेंट है, इसको डिटैचमेंट करो, ये मोह हटाओ, कमल का पत्ता ब्राह्मणी अध्याय कर्माणि संगम तकत्वा करोति है, लिप्यसे न पापेन, पानी से लिप्त नहीं होना है। ये क्या है? ये कौन सा चीज़ है? ये है क्या? कर्म, कर्म किया कि नहीं किया मैंने, ये आखिर है क्या, और इसे कैसे किया जा सकता है? और श्री कृष्ण ने इसके लिए अध्याय तो लिख दिया 5वां, या बोल दिया, तो ये हो कैसे, ये संभव कैसे है किसी प्राणी के लिए? तो इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ, इसको जरा समझना ध्यान से, ठीक है, क्योंकि इसे ये वास्तव में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। देखो, जब तुम्हारा मन, एक बुद्धि, मन इंद्रियां एक पर्टिकुलर अवस्था में पहुंच जाए जागरण के, ठीक है, मतलब तुम्हारा अवेकनिंग हो रही है, तुम चल रहे हो, तो तब क्या हो, तब तुम देखोगे कि तुम एक दिन में, तुम्हारे पास एनर्जी बहुत है, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत एनर्जी है, सपोज करो, और तुम दिन भर कुछ ना कुछ 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 काम करते रहते हो। तुमने हर एक दिन में तुमने 50 काम किए, मान लो। हमने कल, चलो मैं अपने दिन की बात, कल मान लो मैंने 50 काम किए, ठीक है, और लिटरली मैंने 50 काम किए कल। मतलब ये उठो, ये सफाई करो, ये इसको हटाओ, उसको करो, ये किया वो करो, यहाँ ये करो, खाने में इधर ये देखो, इसका वो देखो,
तो मैंने देखा कि मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती। ठीक है, कुछ दिनों से क्या कुछ महीनों से मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने सोचा ये ऐसा क्यों किया गया मेरे साथ। स्कूल में भी है, तमाम काम है, कोई टीचर नहीं है, बस मैं ही हूँ। सारे काम करने हैं मेरे को, पढ़ाने से लेकर के, लिखाने से लेकर के, बिल्डिंग से लेकर के, साथ जितने एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, बिल्डिंग एक स्कूल में क्लासरूम बन रहा है वो भी बनवाइए, ये भी करिए, वो भी करिए। तो ऐसा किया गया। तो ऐसा मैं तो बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि मुझे इतना काम क्यों दे दिया गया। मैं उसका एक उपाय ढूंढता हूँ कि मतलब ये आखिर क्यों किया गया। तुम जैसे तुम्हें कोई काम दे दिया गया तो तुम रोना शुरू कर दोगे, अरे मुझे इतना काम दे दिया गया, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मेरे साथ ये नहीं है, मैं तो उस चीज़ को एनालिसिस करता हूँ कि क्यों ये इतना काम क्यों दिया गया है ये। या यहाँ आओ घर पर आओ तो घर पर भी ये सफाई करो, वो सफाई करो, ये करो, वो करो, ये छूटा, ये नहीं, ये लाओ, वो लाओ, ये करो, वो करो। तो तो मैं सोचता हूँ ऐसा क्यों किया गया। लेकिन अब मुझे अनुभव होने लगा कि परमात्मा जो है कमाल है। परमेश्वर एक कमाल की चीज़ है, वो हर एक चीज़ तुम्हें करके देगा। कृष्ण जो ऐसा है ना, कृष्ण ऐसा गुरु है, ही विल गाइड यू टू द फुलेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ द एक्सटेंट। मतलब वो तुम्हें पूरी तरीके से एकदम ठोक पीट के बिल्कुल ठीक बना देगा। इसको ऐसे समझो। ठीक है, कि तुम ऐसा बाजा बजोगे कि सिर्फ तुम बस उसी का बाजा बजा पाओ। तो जब मैंने देखा, जब इतने दिनों से, मैं कई महीने हो गए कि काम खत्म ही नहीं होते, काम बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मैंने सोचा ये चलो इसमें क्या चीज़ है ये। अब देखो मैं उसको कल की डेट पे मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। 3-4 चीज़ें जो मैंने इससे सीखी हैं पिछले 6-7 महीने में ज़्यादा काम करने से। एक तो याद ही मत रखो कि मैंने काम किया। ठीक है, समझो कि मैं करता हूँ ये तुम्हें याद ही नहीं होना चाहिए। ठीक। दूसरा, तुम अनुभव करो। तुम अनुभव करो कि ये मैंने नहीं किया, ये अपने आप हुआ है। इसका तुम्हें मैं बेहतरीन उदाहरण देता हूँ। 8 मार्च को वुमेंस डे था। सबको मालूम था 8 मार्च को वुमेंस डे है, तो हमने सोचा कोई प्रिपरेशन नहीं स्कूल के लिए। मतलब मेरे दिमाग में था कि है कि 8 मार्च को वुमेंस डे मनाएंगे, देखो क्या करते हैं। लेकिन जैसे हम स्कूल पहुँचे, ठीक है, तो स्कूल जब पहुँचे तो बच्चे देखे, तो फिर ये कुछ करो, ये कुछ करो। होते होते क्या हुआ, वो अल्टीमेटली रसोइयाँ थी। तो उनका एक आइडिया है कि क्यों ना रसोइया ही, हमारे पास महिलाएं हैं दो, तो इनका ही क्यों ना सम्मान किया जाए। और ये सबसे ग्रास रूट लेवल पे है। ये आइडिया वहीं पे एडहॉक है, वहीं पर आ रहे हैं। ठीक है, एकदम वहीं पर आया और वहीं पर उसका क्रियान्वयन हुआ, मैंने खुद देखा। तो आप उसको देख रहे हो कि वो आइडिया उसी समय है, क्योंकि उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। और ऐसे रोज विचार आते हैं और उनका क्रियान्वयन होता है, उनका एक्शन वहीं पे मैं देखता हूँ और मैं बैठे रहता हूँ। धीरे धीरे मैं अब से समझ गया हूँ कि इसको मैं करता ही नहीं हूँ, ये खुद होता है। क्योंकि ऐसा मैं कभी कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो विचार आ जाता है इंस्टेंटली, और ये बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होता है। ये एट द मोमेंट है, तुम नहीं, तुम्हें मालूम नहीं तुम अगले क्षण क्या करोगे। ठीक है, और वो गजब का चीज़ होगी, तो सही बता रहा हूं। उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो कमाल का होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इससे तुम कई चीज़ें सीख सकते हो। एक, कुंडलनी तुम पर दबाव बनाएगी। अगर तुम पास्ट में गए कि मैंने इतना काम किया, तो तुम झेल नहीं सकते दिमाग में। दिमाग की अवस्था समझो। अगर तुमने सुबह से शाम तक मैंने कल कितना काम किया, अगर मैं इस बारे में विचार करूँ तो मैं परेशान हो जाऊँगा। तो वो विचार ही तुम्हें नहीं करने देगी, क्योंकि जैसे तुम एक विचार करोगे तो तुम्हारे मन में एक अलग सी, एक अजीब सी, एक मतलब एक अवस्था पैदा होगी, जिसमें तुम्हें एकदम नफ़रत हो जाएगी कि तुमने कल क्या किया था उसको सोचने में। तुम उसको ना सोचने पे मजबूर हो जाओगे। तो जो कर्म तुमने किया है उसे तुम याद ही नहीं कर पाओगे। और तुम अगर उसको याद करने की कोशिश करके आनंद भी लोगे कि उसमें आनंद हो, तो वो उसमें कड़वाहट घोल देगी। ठीक है, तो इसमें अल्टीमेटली क्या है कि 3-4 जब तुम कई तरीके के एक्सपीरियंस कर लोगे, इस तरीके के कि स्पॉन्टेनियस कर्मा हो रहा है, ऑटोमेटिक है, थॉट्स हो रहे हैं और तुरंत वो एक्शन में स्पॉन्टेनियसली वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके रिजल्ट भी तुरंत आते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके, और फिर तुम उसके बारे में सोच नहीं सकते, और एक दिन में तुम कितना काम करो इस बारे में सोचना है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे सर में दर्द हो जाएगा। तो इस तरीके से जब तुम धीरे 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 करके ढाले जाओगे, तब तुम समझोगे कि तुम कुछ नहीं करते। समझे? और तब तुम अनासक्त हो सकते हो, बिल्कुल, जिसे कर्म योग कहा जाता है। और ये वास्तव में बेहद ही जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, इसे समझना और इसको अनुभव करना वास्तविक जीवन में, ये कमाल है, मैं तुमसे कहता हूँ। इसीलिए गुरु को हमेशा ध्यान रखना, गुरु कमाल है। तो अब तुम उस चीज़ को देखो कि कर्म में कितनी सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। स्पॉन्टेनियस है, चिपकना नहीं है, मन इंद्रिय बुद्धि उसमें लगनी नहीं है, संन्यास है,
उसके बारे में सोच ही नहीं सकते, अनासक्त हो, पढ़े हुए हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और मैं तुमसे कहता हूँ, इस इतनी व्यस्तता के बीच में सारे समस्त कर्मों को करते हुए भी उसमें बिल्कुल लिप्त नहीं होना, और तुम्हारी मेमोरी इस तरीके की हो जाएगी कि तुम याद ही नहीं करना चाहोगे कि मैं कल क्या किया, क्योंकि काम इतने ज़्यादा कर दे देंगे तुमको। ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, ये करो, वो करो, तो तुम समझ में नहीं आएगा क्या करो, तो मैं कुछ नहीं करो। जो हो गया ठीक है, जो हुआ नहीं। जो कृत अकृत कर्मों को याद नहीं करता, अष्टावक्र ने ये लिखा है। क्या कह रहा है? जो कृत अकृत कर्मों को याद नहीं करता, क्योंकि तुम याद ही नहीं कर पाओगे, ये उसकी खासियत है। इसलिए याद करने का तो सवाल ही नहीं है। कुछ हो किया क्या, नहीं किया नहीं किया, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, कौन सा फर्क पड़ गया। मैं हूं जब तक तभी तो हो रहा है, दिख रहा है, नहीं है तो ये कब से चल रहा है, ये भी तो एक बात है। तो विचार करो इस बारे में, समझे। ये गंभीर, ये कर्म, यही है कर्म योग, जिसका छोटा भाई कर्म संन्यास भी है। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके कर्म संन्यास कर्म योग, इसको सिद्ध करो। तो इसमें कृष्ण ने गीता में जो लिखा है, प्रलपन न सृजन न गच्छ न तपस इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तते इति धार्यन्। हो सकता है थोड़ा बहुत मेरे वर्ड्स में साफ ना रहे हो लेकिन मतलब वो ये कह रहा है कि स्पर्श करते, सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते, पीते, वो जानता है कि ये कुछ भी नहीं करता। वो इस अवस्था में पहुंचो, एक बड़ी मजेदार अवस्था है। तब तो फ्रीडम है, तब तो मुक्ति है कर्म से। भाई मैं तो मुक्त हो गया, मुझे तो पता ही नहीं क्या है कर्म, ये सब क्या हुआ, किसने किया, क्या किया। और क्या, तुम सिर्फ देखने वाले बन गए। यू बिकम द सीयर। तुम सिर्फ देखते रहे और कर्म होता रहा, प्रकृति करती रही, तुम्हारे विचार, वो खुद ही विचार देगी, खुद ही कर देगी, तुम कहाँ से बीच में पड़ आ गए। तो ये जो होने का भाव था कि मैं हूं, वो खत्म हो गया, और तुम खत्म हो गए, तुम गायब हो गए सिनारियों से बीच में, तो तुम वो हो गए जो सब कुछ है, उससे मिल गए, समझे। तो ये कुल मिला जुला करके कर्मयोग की पूरी गणित मैंने तुम्हें समझा दी है। इसके ऊपर ना तो इसमें कोई समझा सकता है, ना इसको कोई अनुभव किया होगा, मैं सीधे कहता हूँ। इसलिए इसको ध्यान से समझना जो मैंने बोल दिया है, ठीक है। और मैं उम्मीद करूँगा कि तुम अनासक्त होने का पूरा प्रयास करोगे। और उसके बाद आखिरी में जो भगवान ने कहा है उसको भी मैं कह देता हूँ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक माहेश्वरम सहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वान शांति मच्छति। 5वां अध्याय का आखिरी में भगवान ने कह दिया, सहृदयम सर्वभूतानाम, सारे भूतों में और सब में, मेरे अपने खुद के हृदय में मुझे देखते हुए वही शांति को प्राप्त कर सकता है। समझ रहे हो, भोगदारम यज्ञ तपसाम। तो एक महान कर्मयोग का यज्ञ तुम सार्थक कर पाओ तो कर लो, यही जीवन है। धन्यवाद।